कोई हमसे पूछे कि रमजान कैसा है बरस रही अपने मते रमजान ऐसा है। वेलकम बैक जनाब। ये जो सेट है, जिस मुश्किल से सेट को बनाया जाता है और फिर सेट को सेट रखने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये आपको टीवी पे पीछे जो लोग काम करते हैं वो ही बता सकते हैं। ये हम बताते किसी को नहीं, ये हमारी एक सीक्रेट है, ये हम अपने पास तक रखते हैं। आप अच्छा अच्छा सेट देखिए, हमारा घर देखिए और लुत्फ अंदोज़ होते रहिए। जनाब, मैं क्यों खुश हूँ? दिल में एक खुशी सी छा गई है, चेहरे पर नुमाया है। वो इसलिए कि मैं जा रही हूँ किचन में, एंड किचन इज़ लिटरली माई फेवरेट प्लेस व्हेन आई डोंट हैव टू कुक। खुद पकाना पड़े तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। क्या नाम है आपका? मोमिना। कैसी हैं आप? आपको मोमिना मुस्तहसन पसंद है? चलो बस मैम, क्या बात है यार। कैसी हैं आप? हेलो, क्या बन रहा है? मुश्किल मुश्किल चीजें लिखी हुई हैं इस पे यार। क्या मुश्किल मुश्किल? यार वो आप बताएंगे मुझे। मेरे लिए स्टूल भी रखा है सो दैट मैं बिल्कुल कोई काम ना करूं। अगर आप बैठना चाहती हैं तो बैठे। भाई शेफ अरूज का आप ऑफ कोर्स सब तो जानते होंगे, बट सबको मैं बता दूं, ये बेहतरीन होस्ट हैं। और जब मुझे पता चला कि शेफ अरूज इस दफ़ा किचन में मेरे साथ होंगी तो मेरी खुशी दोबाला हो गई कि किसी दिन अगर खुदा ना खास्ता गला ख़राब हुआ तो शेफ अरूज मेरी बहन, मेरी दोस्त, जिम्मेदारियां संभाल सकती हैं। तो मैं यहाँ पर सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ that what's really interesting and really fun is that me and Rabia met and you perceive, आप किसी के बारे में सोचते हैं और आप आप कहते हैं अच्छा चलो देखी जाएगी टाइप, सड़ूसी हो। exactly that we met 30 seconds 40 seconds। इसने 2 जोक्स क्रैक किए। मैं भी जोक नहीं बता सकती आप लोगों को, बट 2 जोक्स क्रैक किए और उसके बाद आई वाज लाइक ओ माय गॉड यार, ये तो अपने सी है। अपने सी है ना? तो भाई अपने से लोग हैं किचन में, और किचन में तो सारे अपने से होते हैं। किचन में खास तौर पर वो खवातीन, और उनको सलाम पेश करती हूँ मैं। मर्द हजरात को भी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो कम काम करते हैं किचन में, लेकिन जो खवातीन इस रोज़े की हालत में सहर अफ्तार बना रही हैं, आपको सलूट हम 2 खवातीन की जानिब से। और इस खातून को भी सलाम जो 30 रोज़ हमें बेहतरीन खाने पका के खिलाएंगी, रोज़े की हालत में हमारा दिल ललचाएंगी। शेफ अरूज, व्हाट इज़ योर प्लान? 30 रोज़ में क्या कुछ बनाने जा रही हैं? कोई ऐसा खास प्लान है? हमारा प्लान, हम प्लान लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दफ़ा हमारा प्लान जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ एक्चुअली हम लोगों ने सारे डेज को राबिया हम लोगों ने उनको असाइन कर दिया। पक्का हो गया कि क्या एग्जैक्टली। तो थर्सडे को हमारा प्लान ये कि मीठे बनाएंगे। क्या बात है। इत्तेफाक ऐसा है कि आज का थर्सडे मेरी शादी की एनिवर्सरी है, पाकिस्तान की रेजोल्यूशन की एनिवर्सरी है, मतलब पहला रमजान है। इट इज अ क्रेजी डे है ना? थैंक यू पहली एनिवर्सरी है बाय द वे। क्या बात है यार, देखो ये भी मिला रात को। क्या बात है भाई, मजे। आपने क्या दिया मियाँ को? गिफ्ट? नहीं, तो कुछ भी नहीं। दुआएं। रमजान ट्रांसमिशन। अल्लाह हाफिज, मुझे बहुत काम है। अच्छा ओके, मेरी जो 2 रेसिपीज तो मीठा बन रहा है, एनिवर्सरी भी है, पहला रोजा भी, 23 मार्च भी है, सबकी खुशी में मीठा बेहतरीन। क्या ओके, गाजर अभी तक सीजन में है, सो हम लोग गाजर का हलवा बना रहे हैं। आई एम गोना डू अ रियली क्विक झटपट रेसिपी फॉर यू गाइस, बट आई विल डू दैट अ लिटिल बिट लेटर। एक आप लोग रेस्टोरेंट टाइप का एक मीठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है। क्रैम ब्रूले। क्रैम ब्रूले हर कोई जाता है रेस्टोरेंट पे और ये कस्टर्ड देखते हैं, इसके ऊपर एक क्रस्ट होता है शुगर का, क्रिस्पी सा, और फिर उसको तोड़ के नीचे कस्टर्ड होता है। बहुत बेसिक, बहुत इजी कस्टर्ड है। हमें लगता है बहुत मुश्किल होगा बनाना, तो आप आसान तरीका बिल्कुल भी नहीं है। सो वी गोना डू दैट फर्स्ट। क्योंकि मैं एक देसी खातून हूँ और मुझे पता है कि किसी के घर में कभी कुछ इक्विपमेंट नहीं होती, कभी कुछ नहीं होती, तो आप लोगों को सॉरी मैं आपको तंग कर रही हूँ। ये एक बड़ा दिलचस्प, मैंने इस तरह की पैकिंग कभी देखी नहीं है। ये बाय द वे डालडा की नई पैकिंग है। इट्स वन ऑफ द रमजान new things that they've launched for Ramzan, and in fact I'll be using this. By the way, डालडा जो है ये एक ऐसा कुकिंग ऑयल है that is fortified with lots of vitamins. It's really good for your heart health and many more things, but it's something that you should choose for your entire family. ये जो पैकेजिंग है ये डालडा की जानिब से I think is like a little present. रमजान रेंज पैकेजिंग है, और आप सब जानते हैं कि माह रमजान की बरकतें और डालडा की बचत साथ साथ चलती है, इसलिए हम हमेशा
अपने किचन में सिर्फ और सिर्फ डालडा का इस्तेमाल करते हैं। डालडा की जानिब से पूरे पाकिस्तान को माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और रमज़ान की बरकतें मज़ीद पुररौनक बनाने के लिए डालडा लाया है अपनी मुनफरिद रमज़ान पैकेजिंग रेंज। ये एक मुख्तलिफ पैकेजिंग है जिसको आज हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं शेफ अरूज के इस किचन में, और एक तोहफा है डालडा की जानिब से। और आप एक तोहफा हैं हम सब के लिए। Well, that's so kind of you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. But because I think we're talking about डालडा, तो मेरे ख्याल में पहले फिर हम लोग गाजर का हलवा स्टार्ट करते हैं. We have plenty of time. गाजर के हलवे के लिए ऑफ कोर्स गाजर की ज़रूरत है. मेरी जो क्योंकि I'm trying to do a quick recipe, so because and I know कि सब लोग busy हैं and things to do, तो हम लोग ये जो डालडा की नई पैकेजिंग है आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ. So we'll be using cooking oil and a little bit of ghee for this particular recipe. डालडा कुकिंग ऑयल डालें, जब तक ये गर्म होगा आप ये डाल दें, फिर मैं बताती हूँ क्या दिखाने जा रहे हैं. हम शेफ अरूज के बारे में आपको एक कहानी दिखा रहे हैं. शेफ अरूज कौन है, कहाँ से आई हैं? मैं? बहुत शुक्रिया. ये शेफ अरूज कौन है और ये कहाँ से आई हैं, आइए देखते हैं. बड़ा एतराज़ है, आपने इस पैकेज में कहा है कि मैं 20 साल से कुकिंग कर रही हूँ, तो आप तो 20 साल की लगती हैं. पैदा होते साथ ही कुकिंग कर कुकिंग शुरू कर दी थी. क्या करूं? ये मत बताया करें कि कितने साल से आप क्या काम कर रही हैं. जो कम उम्र लगने वाले लोग होते हैं उनके लिए मसला होता है. अच्छा आप बताएं, गाजर क्या किया इस गाजर के साथ? कद्दूकश. वेरी गुड, मुबारक. ओके, सो व्हाट वी डू इज कि हम लोग पहले गाजर को सॉटे करेंगे. कभी भी मैं पहले अगेन आई लाइक टू गिव एवरीबॉडी चीटिंग कोड्स. आपको चीटिंग करना पसंद है? नहीं. अच्छा, मुझे बहुत पसंद है. आई लव चीटिंग इन द किचन. आई थिंक दैट इट्स द बेस्ट थिंग. सो बिकॉज अगर आप इसको खुले, सो देयर इज द ट्रिक हियर, अगर आप इसको खुले ढक्कन के साथ यू नो इनिशियली पकाएंगे तो होगा ये कि टाइम ज़्यादा लगेगा. अच्छा, वो जो भूनता है खुला ढक्कन, तो आप पहले ही बंद कर रही हैं? मैं इस वक्त बंद कर रही हूँ, फिर मैं बाद में खोल दूँगी. ओ, कितने देर बाद? मतलब यहाँ तो टाइम का वो होता है, लेकिन आप वैसे घर में 5 से 10 मिनट बाद आप इसको खोल देना. व्हेन यू स्टार्ट सीइंग कंडेंसेशन ऑन योर लिड, अच्छा, इसको उस वक्त खोलो. भाप आ जाए तो आप खोल दें. भाप आए तो खोल दो, ठीक है. क्योंकि शेफ अरूज थोड़ी इंग्लिश मीडियम है, तो इनकी जो कंडेंसेशन है उसको मैं उर्दू में तर्जुमा करके आपके सामने. मैं इतनी इंग्लिश मीडियम नहीं हूँ, मैं फुल उर्दू मीडियम हूँ. मैं तो बहुत उर्दू मीडियम हूँ. ठीक है, ये क्यों आप लोगों ने मेरे हाथ में दे दिया? लव इट. इससे क्या करते हैं? मुझे दे जाओ. क्या करेंगे बाद में? क्रीम ब्रूले को क्रीम ब्रूले बेसिकली क्रीम होता है, ठीक है, और उसके अंदर शुगर होता है. और ब्रूले करना मतलब फ्रेंच के अंदर जलाना. तो दैट्स व्हाई इट्स क्रीम ब्रूले. बस क्रीम को जलाना. तो गाजर का हलवा और क्रीम ब्रूले अभी बन रहा है. ऐसे ही है. और क्रीम ब्रूले बनाने के लिए बिकॉज़ आई वांट टू क्विकली स्टार्ट दैट आल्सो. जी, आप कर दीजिए बिल्कुल स्टार्ट. और उसके बाद आप ये शुरू करें तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि किचन मास्टर सीजन 2 भी हो रहा है. शेफ जलाल भी कुछ ही देर में, सेलिब्रिटी शेफ, वो भी यहाँ जाएंगे. जो ऑडिशंस हुए थे उसका क्या आपके दिल में, मतलब क्या तासुरात हैं आपके? अच्छा, सबसे ज्यादा फनी बात ये है कि चल गए ऑडिशंस. हाँ, ऑफ कोर्स ऑडिशंस चल गए. सो फनी इज कि राबिया पहले कर चुकी थी, मैंने पहले नहीं किया था. इनको एक्सपेक्टेशन थी, मैं अज़ियत से गुजर चुकी. हाँ, ये गुजर चुकी थी. इन्होंने कहा देखो भाई,
या तो पेट खराब होगा या उल्टियाँ होंगी। बड़ी मैटर ऑफ फैक्टली आपके पास कोई एक इंसान आता है चाहिए ना, पहली दूसरी मुलाकात आप ना करें, अच्छा खाना भी आता है लेकिन बहुत बुरा भी आता है। बहुत फिर बुरा क्या भी हुआ? आता है। आप तो जब घर आपने नहीं, आपने बहुत मैटर ऑफ फैक्टली मुझे ये बात बोली थी, मतलब कि बहुत ही यू नो कि हाँ ये बात सच साबित हुई। या हम शेफ सब जलाल से भी पूछेंगे उनका शेफ क्या। जलाल के तो बाय द वे अस्पताल टाइप का सीन हुआ था, ही लैंडेड इन द हॉस्पिटल। लेकिन ऐसे तमाम लोग जिन्होंने इस तरह का खाना बनाया था उनको हमने सेलेक्ट नहीं किया, अच्छे वाले लोगों को सेलेक्ट किया है जिनसे आप आज मिलेंगे। किचन मास्टर सीजन 2 इंशाल्लाह आज से बाकायदा हो जाएगा उसका आगाज। बहुत कुछ हो रहा है इस ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह। आज हम आपको सारी चीजें वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं गेट सेट कुक किचन बाय डॉलिंस। अच्छा, जल्दी से बताना चाहती हूँ गेट सेट कुक करने के लिए ये डबल बॉयलर है। घर पे अगर आपको डबल बॉयलर टेक्निक बनानी है कभी भी किसी चीज़ के लिए, इट्स यूज फॉर मैनी थिंग्स। तो नीचे देगची के अंदर आप पानी ले सकते हैं, हीट प्रूफ बोल ले लें, स्टील का बोल ले लें, जो भी हो। बोल का बेस कभी भी पानी को ना टच करे तब डबल बॉयलर बनता है, ठीक है। तो सिर्फ इसके अंदर ये है, नीचे पानी गर्म होता रहेगा। अच्छा तरीका है, लेकिन ये तो भी तो ढूंढना है ना कि उतनी ही देगची हो जिसमें ये शीशे का बाउल भी बहुत सारे हो जाते हैं। हाँ, इतना मुश्किल शीशे का बोल ना हो, स्टील का हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। वैसे प्लास्टिक का ना, प्लास्टिक ना हो, टच ना करे, प्लास्टिक टेंशन देगा, ठीक है, टच नहीं करेगा। और अब यहाँ पे हम क्रीम जो है उसको गरम कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 अंडे की जर्दियाँ हैं। अंडे का रेट क्या चल रहा है हम बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बहुत सारी ग्रोसरी में साथ लेकर आती हूँ और मैं वो देसी अंडे खरीदती हूँ। ओह, तो वो थोड़े महंगे होते हैं, महंगे वाले, वो महंगे वाले, एक्सपेंसिव। हाँ नहीं अंडे, लेकिन कितना फर्क है अरूज, जो देसी अंडा है उसमें और साइज कितना छोटा, साइज भी छोटा है, वो पानी पानी जैसा नहीं होता। दूसरा अंडा आप खोले तो बिल्कुल ऐसे जर्दी और सफेदी तैर रही होती है। So another that's और अब कोई मैंने सुना चाइना के अंडे भी आ गए जो फेक हैं, कुछ ऐसा है, इज इट ट्रू? चाइना के अंडे नहीं आए, शुक्र है अल्लाह मियां का, मुर्गी के अंडे आ हमारे साथ। मगर ये जो बात कर रही हैं कि अंडे जो हैं वो ढीले से हैं, ये मैंने भी नोटिस करी है एंड वी स्ट्रगल विद इट। इसका मतलब बाय द वे ये है कि अंडा बहुत पुराना है। तो अंडे को अगर आपने उसकी ताज़ानेस को चेक करना है तो उसको पानी के एक बर्तन के अंदर डालें, जो अंडा नीचे फ्लैट अपनी साइड पे बैठा रहेगा, मतलब पानी में सिंक कर जाएगा। हाँ। तो फ्लोट ना करे, फ्लोट ना करे। अगर तो फ्लोट कर रहा है तो गंदा अंडा है। अगर वो ऐसा हो, खड़ा होने की कोशिश कर रहा है तो यानी कि पुराना है। अगर वो ऐसा हो तो वो बहुत पुराना है, और अगर वो ऊपर आ जाए तो उसका मतलब वो सड़ गया है। ओहो, उसको बिल्कुल आप हाफ फ्राई करके ना खाएं। हाँ, उसको आप बिल्कुल भी नहीं, उसको आप फेंक दे। ठीक है जी, सही है। ठीक है, तो अब बस हम वेट कर रहे हैं फॉर द क्रीम टू गेट अ लिटिल बिट वार्म। हम चाहते हैं गुनगुना, जिस तरह नहीं होता बच्चों का, आप वो फीडर चेक करते हैं, करे होंगे आपने 50। बिल्कुल अभी तक कर रही हूं। हाँ, तो वो जो फीडर आप चेक करते हैं ना, वो गुनगुना होता है, वो ना गर्म आज होता है ना ठंडा। क्योंकि मेरे मियां की छुट्टी है 23 मार्च, तमाम मर्द हजरात घर पे, तो वो गुनगुना करके चेक कर रहे होंगे सालार का फीडर। कोशिश करी मैं उसको फीडर से अब वो सिपी कप पे ट्रांसफर। इसके अंदर डबल बॉयलर में हमने सिर्फ क्रीम को गुनगुना करना है। अगेन ये भी चीट क्रीम ब्रूले है। ट्रेडिशनली क्रीम ब्रूले होता है ये कि हम लोग क्रीम को सॉस पैन में डालते, हल्का सा गर्म करते, फिर उसके अंदर एग्स वगैरह बाकी सब मिक्स करते। प्रोफेशनल जो डिजर्ट्स वाला होता है, और फिर हम अवन में बेक करते हैं उसको, इन डबल बॉयलर अवन। क्या बात। मगर टाइम का मुकाबला सा बिल्कुल ऐसा ही है हर चीज में। आज तो फिर हम आपको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, कल से हम आपको बहुत तंग करेंगे। चीजें ज्यादा होंगी, जबरदस्त। तो अभी हम आपको खुश कर रहे हैं। अच्छा, खुश कर रहे हैं। पहले दिन ये ना पहले से पटा रहे हैं, पहले से पटा रहे हैं। अच्छा शेफ अरूज, तो आपने बताया कि वो मीठा तो बन रहा है, वो तो समझ आ गई थर्सडे को, और बाकी दिनों में क्या होगा? अगर कुछ थोड़ा बहुत हम लोग बजट कुकिंग बहुत सारी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लेफ्ट ओवर्स के साथ भी आपको सॉल्यूशंस बताएंगे, बहुत मज़ेदार किस्म के। हम रेस्टोरेंट स्टाइल टेक्निक्स कर रहे हैं, जिसके बाद प्रोबेबली मुझे शायद किसी रेस्टोरेंट में नौकरी ना मिले। अपना खोल चुकी हैं, वो हैं, बट मतलब बाकी के क्लाइंट्स जो हैं वो कहेंगे अच्छी हैं, हम नहीं काम करेंगे। अब हमारी चीजें सीखती हैं और लोगों को बताती हैं। 3 जर्दियाँ, 1 चौथाई कप चीनी। चीनी बाय द वे हस्बे जायका होती है। नेवर एवर लिसन टू अ शेफ व्हेन दे से शुगर और सॉल्ट। एंड दिस इज वनीला एसेंस। ठीक है जी। अच्छा, ये जो वनीला एसेंस है इसमें भी कोई क्वालिटीज होती है ना कुछ? जी हाँ, वनीला एसेंस जो होता है, एसेंस ये जाली होता है,
एक्सट्रैक्ट जो होता है वो अच्छा होता है, वो अच्छा होता है, और महंगे वाला होता है वो असली होता तो है। आपने सस्ता वाली चीज यूज की। Of बजट course, कुकिंग, budgets. पैसा निश्ता। Hello. मुल्क डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है, वनीला money, एसेंस honey. यूज कीजिए, एक्सट्रैक्ट की जानिब से दूर हो जाइए। रेसिपी शेफ फरूज जो आज क्रैम ब्रूले और गाजर का हलवा 2 चीज़ें बना रही हैं, दोनों की रेसिपी आपके सामने। आज आप भी घर में बनाएं मीठा, और क्योंकि 23 मार्च है, पहला रमज़ान का दिन है और शेफ अरूज की है एनिवर्सरी, तो हैप्पी एनिवर्सरी। यार देखना वैसे क्या मतलब, आई थिंक आई ऑलवेज फॉरगेट बर्थडेज, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो आई थिंक मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई हम लोग शादी ही इस दिन करेंगे, 23 मार्च को। हाँ, तारीखी दिन होगा तो गुड, याद ये रहेगा। अच्छी तारीख है। जो 14 फ़ैब को शादी करते हैं, शर्म करें। हाँ वैसे क्यों I'm करते just हैं? judging them for no I reason. do also judge them. ठीक अच्छा, है। ये गाजर जो है इसके अंदर आप देख रहे हैं भाप आना जरूरी है। भाप आ चुकी है, बट इसके अंदर यहाँ पर I'm still going to leave it covered. I'm going to put in this sugar. चीनी जो है वो मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। चीनी भी अगेन हस्बे जायका। ठीक है, जितना मीठा आप गाजर का हाँ, हलवा जितना आपकी, कितना मीठा वैसे डालूं? बस कम ये कम सेट ही में डालें। खाएगा? हाँ, हम खाएंगे ना, कम कम करें। कम? बिल्कुल डाइट फूड बनेगा। कॉन्शियस। नहीं, और वैसे भी मुझे तो ये सफ़ेद चीनी घर में बंद कर दें आप लोग, क्योंकि सफ़ेद चीनी का कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये बात खुलकर। और कभी लाइएगा मैं बात। अच्छा, तो ये मैंने तो थोड़ा अरूज घी डाल रहे ये हैं। सफ़ेद चीनी हम घर में यूज़ नहीं करते, बिल्कुल ना होने के बराबर। अच्छा, आई डोंट रियली ईट दैट मच शुगर। तो फिर आपके ना लिए तो सफेद फायदा। ना ब्राउन। क्योंकि ये तो बहुत, भाई मैं एक ऐसे साहब से मिली जो ये सफ़ेद चीनी बनाने का जो शुगर हमारे घर में आती है उसका काम करते हैं, उन्होंने कहा ये जहर है। खुद वो काम करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कराची में बहुत सारे लोगों, उन्होंने कहा ये जहर है, इतना केमिकलाइज्ड ये चीनी really होती है, ये bad आप ना इस्तेमाल करें। तो मैं आपको, क्योंकि अच्छी बातें बताना भी इसका भी सवाब है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ये चीनी जितनी कम इस्तेमाल कर सकते करें, गुड़ शक्कर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये आप जैसे देख रही हैं कि इसको, दिस इज ऑलमोस्ट डन नाउ बाय द वे। अच्छा, ज़बरदस्त। बहुत ज़िंदगी आसान हो चुकी है। ये क्रीम आपने इसमें ऐड की, सबसे पहले उनको गुनगुना किया क्रीम को, उसमें आपने 3 अंडे की जर्दियाँ डाली, सिर्फ नो वाइट, आपने चीनी डाली और वनीला एसेंस डाला, सस्ता वाला। दैट्स इट। और चीनी आपने ब्राउन डालनी है, तो देयर इज नो हार्म इन पुटिंग ब्राउन। नहीं, ऐसा वैसा है कि डिजर्ट्स में अगर आप वो ब्राउन शुगर डालें तो उससे कोई टेस्ट में फर्क पड़ जाए? नॉट रियली, एक्चुअली मेरे ख्याल में तो बेहतर होता है। अच्छा, रियली? ओके, आई थिंक इट्स बेटर। आई थिंक ब्राउन शुगर इज बेटर। आई एम प्लानिंग ऑन यूजिंग ब्राउन शुगर इन दिस पर्टिकुलर डिजर्ट ऑन टॉप। ओह ग्रेट। आई कैन ऑल्सो यूज इट इन द कस्टर्ड इटसेल्फ। इसको कस्टर्ड कहते हैं, मगर मैं इसको टॉप पे डालूंगी। ओके, यहाँ पर चीनी आपने सिर्फ तब तक करना है कि यू कैन स्टार्ट फीलिंग दैट इज बिकमिंग थिकर। बस ये गाढ़ा होता जा रहा है, तो आप उसको वहाँ तक पकाएं, उससे ज़्यादा बियॉन्ड ना पकाएं। हमें बात करते हुए कितना टाइम हो गया दोस्त? बिल्कुल, हम करते रहेंगे बातें और बिल्कुल पता भी नहीं नहीं, मैं चलेगा, ये पूछ सारे रही हूँ कि खाने बन कितना जाएंगे time हो यहाँ गया, पर तो तकरीबन- और अंदाज़ा भी नहीं होगा हमें। तकरीबन कितना टाइम हो गया? हमें हो गया है तकरीबन ताबिश भाई 10 मिनट। नहीं, कम हुआ नहीं, है। कितनी देर हो गई हमें सेगमेंट करते हुए, उनको कुछ चेक करना है। 10 मैं मिनट सिर्फ हो ये गए बोलना हमें। चाह रही हूँ कि अगर 10 मिनट हो गए तो पता नहीं मैंने ये कब स्टार्ट किया था, प्रॉब्ली 8 मिनट पहले, पर आई कैन ऑलरेडी फील इट गेटिंग थिकर। तुम इधर आओ ना। अच्छा, उधर खड़ी हूँ। दूर ना खड़ी हूँ। हाँ, दूर ना अब खड़ी मैं हूँ, जरा दूरियां किचन से, फील होती मैं हैं। चाहती हूँ मैं किचन से दूर ही रहूँ। अच्छा, ये देखो, हिलाओ, तुम्हें थिक फील हो रहा है ना? हाँ, क्योंकि ये अब जब ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा थिक हो जाएगा ना। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप इस वक्त ज़्यादा थिक कर दें और जब कस्टर्ड ठंडा हो तो फिर तो वो बहुत ही थिक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर फिर हम वैसे चीनी नहीं चेक कर सकते, बट अ गुड वे टू चेक इट इज टू स्मेल इट के वनीला आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही है। वेरी गुड। एंड वी विल नॉट जज यू। हम चीनी के ऊपर जज नहीं करेंगे, और जितने भाई घर में बैठे हुए हैं जो कि अफ्तारी के वक्त बस जी जज करने के लिए बैठ जाते हैं, उनसे मेरी दरखास्त ये है कि अगर चीनी नमक कोई भी कम ज़्यादा हो गया है तो सब्र शुक्र से खाएं। रमज़ान इज ऑल अबाउट सब्र। आई रियली लाइक दैट, बिकॉज यू नो खवातीन नहीं चेक कर सकते, कैसे चेक करें भाई? अब मतलब चीनी अगर कम ज़्यादा है तो बर्दाश्त कर लो। वैसे अभी अलामा साहब आएंगे, हम उनसे पूछेंगे। वो मैंने कहीं से सुना था भाई, वो अगर बहुत ही कोई सख्त मियाँ हो तो थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आई ये बात? मेरे साथ मियाँ को सीधा करें, टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मियाँ खुद नो सच बनाएगा। स्ट्रेस। हाँ, अच्छा, ये खातून अफ्तारी से पहले फरार हो जाएंगी, इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन खाना ही हमें दे जाएंगी, इस बात की खुशी है। ठीक है, देखो ये जो है, ये अभी इसका जो सारा का सारा गेम है, अगर अभी 5 बज रहे हैं, अफ्तारी आज 7 बजे है, अगर आप मेरे साथ साथ ये कुकिंग करते हैं, क्योंकि क्रीम भी होगी, आई एम श्योर चीनी भी होगी, वनीला भी होगा, अंडे भी होंगे घर पे, तो अगर ये इसी तरह रिपीट्स करते हैं, उसके बाद हम इसको डालेंगे। और इसका जो सबसे लंबा काम है वो एक्चुअली फ्रिज में है। क्या बात है यार, ये तो गर्म भी नहीं हुआ। नहीं, नीचे से, नीचे से होगा ना, मतलब यहाँ से आप आसानी से पकड़ सकते हैं। नीचे से, इट विल बी हॉट। ठीक है,
ऑलराइट, इसको हम यहाँ पर डिश आउट कर रहे हैं। गरम गरम आपने पोर किया और फिर एंड यू हैव दिस नाइस थिक लवली कस्टर्ड। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि मैं इसको विस्क कर रही थी, आप भी घर पे विस्क कर रहे होंगे, यानी कि इसमें आप फेंटू चला रहे होंगे। अब देखो मैं फुल, तुमने मुझे फेंटू चला रहे होंगे, फेंटू चलाएं, तो इसको आपको एक दो दफ़ा टैप करना पड़ेगा ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो राइज कर जाएं। अगर बीच में एयर बबल्स आएंगे, केक में भी करते हैं, मैंने exactly. देखा था केक में भी, जिस भी चीज़ को एरिएट करते हैं भी ट्राई कि उसको एक दफ़ा सेटल करने के लिए कि पॉकेट्स ना बने। जबरदस्त, गुड ठीक है? सीन हो गया। और बस अब इसको 2 घंटे आपने फ्रिज में रख देना। 2 घंटे फ्रिज में रख देना, और वो जो ब्ले करना है वो उसी के ऊपर, इसी के ऊपर, इसके ऊपर अलग से कोई हाँ, चीज़ नहीं कुछ भी नहीं। इसके ऊपर चीनी डलेगी और चीनी को हम लोग जलाएंगे फ्लेम गन की मदद से, लाइटर की मदद से जलाएंगे। ऐसे जो आपने ये डालेंगे आप और फिर इसको जलाएंगे जी, ये सख्त हो जाएगा तब तक। ऑफ कोर्स दिखा सकते, ऑफ कोर्स, ठीक है, बेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये अभी हम जाएगा, हमारे पास डॉलन्स का ओवन है, सॉरी फ्रिज है, ओवन के कोई बात नहीं, डॉलन्स का सब कुछ है हमारे पास, गेट सेट कुक बाय डॉलन्स किचन है। सो डॉलन्स के फ्रिज के अंदर दिस विल गो, और ये 2 घंटे प्रेफरेबली पड़ा होना चाहिए। हमारे पास टाइम का मुकाबला सख्त होता है, हम थोड़ा सा अपना वाला जल्दी निकाल लेंगे, मगर घर पे अगर कर रहे हो अगर तो अभी बनाए तो 2 घंटे आराम से रख सकते हैं। और इसी तरह की सर्विंग्स में आप निकालें ताकि वो थोड़ा और बर्तन और सब कुछ निकाल के सर्व करना है तो इसी में होगा ना, ताकि वो लुक आ जाए सीधा। ठीक है, ठीक है, बेहतरीन हो गया, बहुत शुक्रिया शेफ फरूज ने आज हमें सिखाया। अच्छा, ये हम थोड़ी देर में आपके वापस आके पूछेंगे। अभी आपने इसमें क्या किया है? इसके अंदर मैंने शुगर डाली है, थोड़ा सा घी डाला है, मैं इसको भूनूंगी। घी ऊपर ही डाल दिया जी, और इसको अब मैं मिक्स करूंगी एंड इट विल जस्ट कंटिन्यू टू कुक स्लोली या श्योरली। बाद में मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा दूध, एंड पे मैं डालूंगी खोया, बादाम, पिस्ते और इलायची का पाउडर। क्या बात है, लेकिन ये बेहतरीन आज टिप मिली है मुझे कि आप पहले बंद कर दें लिड, उसकी वजह से जल्दी पक जाता है। मैं हमेशा ये देखो ना, देखो बाम्स जो है वो बाम्स निकल रही है ना, बिल्कुल बेहतरीन हो गया यार, वेरी गुड, गुड टिप फॉर टुडे, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया शेफ फरूज। कोई हमसे पूछे कि रमजान कैसा है बरस रही अब नेमतें रमजान ऐसा है।